Om Namah to all of you. As you all know, my name is Aman Pratyang. Let's come to our next topic, acid base and salt. This chapter is very important for the exam point of view. Let's read it. एसिड, इसको हिंदी में अम्ल भी कहते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो आइए इसको ट्रिक से कैसे जानेंगे। ABR, अब इसको ABR बोलेंगे, ऐसे रट सकते हैं, एसिड ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, या अनिला बोल देंगे, या ऐसे भी रट सकते हैं। मैं ट्रिक है, अमन चला बिहार, यानी अमन है, वो अपने कोई दोस्त है, उससे बोल रहा है कि चलो बिहार, और बिहार को शॉर्ट में क्या से दर्शाते हैं, BR से, यानी अमन चला बिहार, यानी ए से अमन, ए से एसिड, और चला से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, बिहार BR शॉर्ट में दर्शाते हैं, यानी ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है। बेस के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो क्षार हमारा जो है लाल लिटमस पत्र को क्षार नीला कर देता है। बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। इसका ट्रिक होता है BRB, बेस रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। इसको शॉर्ट में ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऊपर वालों को अनीला करके याद करते थे एसिड को। अनीला यानी अ से अम्ल, और नी से नीला को ला से लाल, नीला को लाल। और यहाँ पर बेस में अगर आएंगे तो बेस में क्षत्रिय ललना, यानी क्षत्रिय हैं जो हमारे, जो जैसे सूर्यवंशी होंगे, चंद्रवंशी होंगे, तो हमारे कृष्ण भगवान होंगे, तो क्षत्रिय ललना कह के हम लोग बोलते हैं कि, तो ये हमारे क्षत्रिय जो हैं, छ से क्षार हो जाएगा, और ल से लाल हो जाएगा, ना से नीला हो जाएगा, यानी क्षत्रिय ललना का ट्रिक से हम लोग समझ सकते हैं कि क्षार जो है लाल को नीला कर देता है, यानी ललना में इस बीच वाले ल से कोई मतलब नहीं है, यानी ललना स्टार्टिंग वाला ल लेंगे और लास्ट वाला न लेंगे, लाल को नीला। अब देखिए, अमन और बिमलेश दो दोस्त हैं, तो अमन जो है ऊपर एसिड में बोल रहा था कि उसका ट्रिक था कि अमन बोल रहा था अपने बिमलेश दोस्त से कि चलो बिहार, तो बिमलेश बोल रहे हैं रहब का, माने पटना जाएंगे, माने, तो उसका बिमलेश दोस्त पूछ रहा है कि तू वजह रहब, माने पढ़ब रह के, तो बिमलेश यानी बी से बेस और बी से बिमलेश भी होता है, तो बेस रहब यानी रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ठीक है, ये इसका ट्रिक हो गया, ऐसे करके याद कर सकते हैं। पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को पीएच स्केल के द्वारा मेजर करते हैं। कह रहे कि एनी सॉल्यूशन उसका एसिडिटी और बेसिसिटी को मेजर करते हैं हम लोग पीएच स्केल के द्वारा, जिसका खोज जो है 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। यहाँ पर पीएच स्केल जैसे ही देखिए 7 जो है हमारा उदासीन होता है, इधर से जितना अगर 0 तक ले जाएंगे तो मोर एसिडिक होते जाएगा, इधर से 0 की तरफ बढ़ते जाए, मतलब 0 तक बढ़ते जाएंगे मोर एसिडिक हो जाएगा, और इधर से 14 तक बढ़ते जाएंगे तो मोर बेसिक होते जाएगा। ठीक है। अब पीएच के बारे में पढ़ेंगे। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंज मतलब पावर होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन से हम लोग डिनोट करते हैं, उसी से जो हम लोग पीएच वैल्यू का मान लिखते हैं। पीएच एक संख्यात्मक मापक है। यह किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम का लघु गुणक है। अब देखिए, इसको इतना सारा चीज़ लिखा गया, हम इसको सिंपल वे में याद कर सकते हैं। ये फार्मूला है ना पीएच को हम ऐसे बोलेंगे, पीएच एक संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है। और यह किसी विलयन, जाहिर सी बात है कि हम लोग पहले ही से पढ़ रहे हैं कि एसिड बेस ये सब विलयन में ही होते हैं, तो यह किसी सॉल्यूशन में उपस्थित जो 1 लीटर जो होगा, सॉल्यूशन में उपस्थित जो 1 लीटर ग्राम हाइड्रोजन आयन जो उपस्थित होंगे, उसके व्युत्क्रम के क्या होगा, व्युत्क्रम के क्या होगा, ऊपर लॉग है तो व्युत्क्रम के क्या होगा,
व्युत्क्रम के मैंने हाइड्रोजन आयन के सांद्रण यानी कॉन्सेंट्रेशन के व्युत्क्रम का लघु गुणक होगा, क्योंकि ऊपर लघु गुणक, तो व्युत्क्रम का क्या है यानी लघु गुणक है, ये यहाँ पर लघु गुणक हो जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रम है इसका, ठीक है, इसका लघु गुणक हो जाएगा। तो व्युत्क्रम को इन्वर्स भी कहते हैं। ठीक है, पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस शोन ऑन अ पीएच पेपर। गैस्ट्रिक जूस का जो है पीएच वैल्यू जो है पीएच पेपर पर जो है हमारा अबाउट 1.2 होता है, लेमन जूस का अबाउट 2.2 होता है। तो देखिए 1.2 हुआ ना, तो ये 7 से इधर आ रहा है, तो ये एसिडिक होगा। और देखिए यहाँ पर लेमन जूस 2.2 एसिडिक होगा। प्योर वाटर का 7 होता है प्योर वाटर का। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 होता है, तो यानी 7 से इधर बढ़ा तो बेसिक हो जाएगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का अबाउट 14 होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों, आगे हम और पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ पीएच वैल्यू नेचर ऑफ सॉल्यूशन, पदार्थ और पीएच मान दिया गया है। ये अगर 0 से 3.5 वैल्यू होगा, अगर 0 से 3.5 वैल्यू होगा तो वो प्रबल अम्ल होंगे और सांद्र HCl होगा, यानी उसमें वाटर की मात्रा कम होगी और पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी। सांद्र यानी कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन आपको मालूम रहना चाहिए दोस्तों। इससे पहले हम कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट बताए हैं कि उसमें कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है कि जो पदार्थ होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं और पानी जो है वो तो कम मात्रा में होता है। अगर मान लीजिए कि एसिड ज़्यादा मात्रा में होगा, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब अगर एसिड यानी पदार्थ में क्या रखेंगे, एसिड ज़्यादा मात्रा में कर देंगे और पानी कम मात्रा में कर देंगे तो वो ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, ये डाइल्यूट है। 7 जो है हमारा उदासीन होता है, प्योर वाटर होते हैं। और 7 से अधिक अगर जाएंगे और 10 से कम जाएंगे तो दुर्बल क्षार होगा। अगर 10 से अधिक हो जाएगा वैल्यू यानी 11, ठीक है, तो 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो ये सब सांद्र NOH में आएंगे। यानी इसमें सांद्र मतलब कॉन्सेंट्रेशन में जाएंगे और कॉन्सेंट्रेशन में हम जानते हैं कि पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी बेस की मात्रा ज़्यादा होगी और पानी की मात्रा कम होगी, तो वो बेस जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा तीक्ष्ण होगा और काफ़ी ज़्यादा बीटर होगा, जो हमसे सहा नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उसको नहीं पी पाएंगे, चाहे नहीं उसको खा पाएंगे। ठीक है, तो ये है। पदार्थों के पीएच मान कुछ दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे बैटरी में प्रयुक्त अम्ल जो है 0 से 1 होता है पीएच वैल्यू उसका। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का 13 होता है, 13.0 होता है पीएच वैल्यू। ये सब सारे पीएच वैल्यू आपको याद करने होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ विभिन्न पदार्थों के पीएच वैल्यू हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एनसीईआरटी के व्यू से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे। दूध का पीएच मान जो है, जो मिल्क का पीएच वैल्यू जो है 6.5 to 6.7 होता है और ये हम लोग को याद होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर 6.5 to 6.7 है, यानी 7 से कम है, तो यानी कहीं ना कहीं एसिडिक है। सिरके का पीएच वैल्यू जो है हमारा 3 होता है। NaCl सोडियम का पीएच मान जो है 7 होता है। देखिए अब सोडियम का कोई पूछेगा कि सोडियम का पीएच मान जो है 7 कैसे हो गया। ठीक है, तो आपको पता हो जाएगा कि सोडियम क्लोराइड को साल्ट बोलते हैं। और साल्ट हमारा जो किस रिएक्शन से प्राप्त होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सो है हमारा साल्ट प्राप्त होता है। यानी एसिड प्लस बेस जोड़ते हैं तो साल्ट और
और प्लस वाटर मिलता है। एसिड प्लस बेस जोड़ते हैं तो साल्ट प्लस वाटर मिलता है। ये आप 10th क्लास में एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, ठीक है। हालांकि फर्स्ट चैप्टर में भी आपको देखने को मिल जाएगा केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर एसिड प्लस बेस गिव्स आउट साल्ट प्लस, कोई भी एसिड रख दीजिए, HCl NOH रख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको प्राप्त होगा वो साल्ट होगा और वाटर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग रिलेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर रिलेट भी कर देना है, NaCl हो जाएगा प्लस H2O हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस खुद से कर सकते हैं, ठीक है, बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे कर लीजिएगा आप लोग खुद से, ठीक है। यहाँ इसका क्लोरीन जो है इसके साथ अटैच हो गया और यहाँ पे ये इसके साथ अटैच, ठीक है, साल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पर इसका साल्ट जो है उसका 7 pH वैल्यू हो रहा है। तो साल्ट तो खुद ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो है बन रहा है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बन रहा है, तो इसका तो जितना भी साल्ट होंगे उसका तो pH वैल्यू 7 होगा ही होगा, क्योंकि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बन रहा है, उदासीन है, ठीक है। इसलिए 7 NaCl का pH मान जो है 7 है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अम्लीय घोल का pH मान जो है, जितना भी अम्लीय घोल है एसिडिक सोल्यूशन, उनका pH मान जो है 7 से कम होता है, तभी ना वो एसिडिक सोल्यूशन होंगे। और उदासीन घोल का 7 होता है। और जो अगर आगे बढ़ेंगे तो क्षारीय घोल का जो है pH मान जो है 7 से ज़्यादा होगा, 14 होगा तो काफ़ी ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, ठीक है। अब मानव मूत्र यानी जो यूरिन है उसका pH मान जो है 4.8 से 8.4 तक होता है, याद कर लीजिएगा। समुद्री जल का pH मान जो है 8.5 होता है, ठीक है। अब देखिए समुद्री जल का pH मान जो है अगर हमको याद करना रहता है तो हम इसको ट्रिक बना लेते हैं दोस्तों। समुद्री जल को सी वाटर बोलते हैं, हाँ, और इसका pH मान कितना दिया है 8.5। अब देखिए सी में कितने लेटर हैं, 1 2 3 3 लेटर हैं, ठीक है। और वाटर में कितने हैं 1 2 3 4 5, 3 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8। ऐसे करके रिलेट कर लीजिएगा दोस्तों। ये हमारे याद करने का तरीका था, आप खुद से रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। आंसू गैस का जो मतलब pH मान होता है 7.4 होता है। मानव लार यानी ह्यूमन सेलिवा का जो pH मान जो होता है 6.5 से 7.5 तक होता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा दोस्तों इसको। और ये कुछ pH मान हैं, इनको भी मेमोराइज कर लीजिएगा। थैंक्स।